मिनी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गिनी और मैं हूँ मिनी और स्वागत है आपका गिनी मिनी कहानियाँ पर। तो क्या आप तैयार हो आज की कहानी सुनने के लिए? सेठ बनवारी लाल और उनके नौकर गंगू की जोड़ी खूब जमती थी। सेठ शरीर से मोटे थे और उनका नौकर गंगू अक्ल से। वैसे तो गंगू से उनका सारा परिवार परेशान रहता था, लेकिन सेठ उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं थे, क्योंकि कंजूस सेठ को उससे सस्ता नौकर चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिल सकता था। और ऊपर से उनको अपने नौकर से काम लेने का तरीका भी बखूबी आता था। मगर फिर भी कभी कभी उस बेवकूफ से पंगा हो ही जाता था। सेठानी जी, चक्की से आटे का पीपा लेकर आया हूँ। इसे बड़े वाले कनस्तर में उलट दूं क्या? नहीं, मेरे सर पर उलट दे। ठीक है सेठानी जी। ये कहकर गंगू आटे के पीपे को सेठानी के सर पर उलट देता है। ओह, ये क्या किया बेवकूफ! इसमें बेवकूफी वाली कौन सी बात है? आपने ही तो कहा था मेरे सर पे उलट दो, सो मैंने उलट दिया। तभी वहाँ सेठ जी आ जाते हैं और अरे मूर्ख, ये क्या किया? जो सेठानी जी ने करने को कहा वही तो किया। और क्या किया सेठ जी? करवा दिया ना नुकसान। 1000 बार बोला है इस पुराने जमाने के रोबोट को गलत कमांड मत दिया करो, पर कोई माने तब ना। मैं तो कहती हूँ इसे घर से ही निकाल दो। ये आदमी नहीं, गधा है, गधा। गधे वाली बात सुनकर गंगू हंसने लगता है। अरे अब तू क्यों हंसने लगा? इसलिए सेठ जी, क्योंकि मैं गधा तो हो ही नहीं सकता। भाग, क्यों नहीं हो सकता भला? क्योंकि गधा तो अपनी पीठ पर बोझ ढोता है और मैं तो अपने सर पर ढोता हूँ। फिर आप ही बताइए कि मैं गधा कैसे हो सकता हूँ? अरे तूने बिल्कुल सही बोला गंगू, बस आगे और कुछ मत बोलना। सेठ गंगू से ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर एक मेहमान आ जाता है और वो उनके साथ बाहर बैठक में जाकर बैठ जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद गंगू को आवाज देते हैं। गंगू, जरा इधर तो आ। आया मालिक। हाँ, कहो मालिक, क्या काम करूँ? इनसे मिलो, ये हमारे बचपन के दोस्त चंदूलाल हैं। नमस्ते चंदूलाल जी। नमस्ते नमस्ते। अच्छा गंगू, इनके लिए जरा पानी लेकर आओ। अच्छा, कौन सा पानी मालिक? गर्म पानी कि ठंडा पानी? अरे भाई, इनके पीने के लिए ठंडा पानी लेकर आओ। ठीक है मालिक। अच्छा एक और बात सुन, चीजों को जरा तहजीब से लाना भी सीख ले। पानी का ग्लास साफ सुथरी प्लेट में रख कर लाना, समझा? हाँ ठीक है मालिक। ये कहकर गंगू पानी लेने चला जाता है और फिर एक प्लेट में पानी से भरे 2 गिलास रखकर वापस आता है। क्यों, ठीक किया ना मालिक? हाँ बिल्कुल ठीक किया, तुम ऐसे ही तहजीब दिखाया करो। अच्छा अब चलो जाओ, मेरे जूते लेकर आओ, मुझे इनके साथ कहीं जाना है। ठीक है मालिक, जूते अभी लाता हूँ। कुछ देर बाद गंगू सेठ जी के जूते भी उसी प्लेट में रखकर उनके सामने हाजिर हो जाता है और लो सेठ जी, ले आया जूते, आप पहन लो। अरे तुम्हारा नौकर तो बहुत ही समझदार है सेठ जी। ये सुनकर सेठ थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और फिर गंगू को समझाने लगता है। अरे ये क्या किया गंगू? कोई प्लेट में रखकर भी जूते लाता है क्या? भला ये भी कोई तहजीब हुई? क्यों सेठ जी, जब पानी का गिलास को प्लेट में रख कर लाना तहजीब है, तो जूतों को प्लेट में रख कर लाना तहजीब क्यों नहीं? क्योंकि प्लेट में खाने पीने की चीजें रख कर लाते हैं बेवकूफ। तो ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी ना मालिक। उनकी ये बातें सुनकर चंदूलाल कहता है। क्या आपका ये नौकर रोज ही उल्टे सीधे काम करता रहता है? अरे नहीं नहीं, ये कभी कभी ना सही कमांड ना दिए जाने पर ये ऐसा ही करता है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुद्धि भी है। आप भी कमाल करते हैं चंदूलाल जी, अगर इसमें बुद्धि होती तो ये बिना वेतन के काम करता क्या? तो वेतन नहीं देना पड़ता, वेतन देना पड़ता तो क्या मैं इसे रखता?
सेठ की ये बात सुनकर गंगू थोड़ा नाराज हो जाता है। क्यों सेठ जी, क्या आप मुझे इसलिए वेतन नहीं देते क्योंकि मुझ में बुद्धि नहीं है? अरे नाना गंगू, कौन कहता कि तुझ में बुद्धि नहीं है? तू तो पूरा बुद्धू राम है बेटा। मैं तो तुझे अपने बेटे जैसा मानता हूँ और इसलिए तुझे वेतन नहीं देता। कोई बेटा बाप से वेतन मांगता है भला? हाँ फिर ठीक है सेठ जी। एक दिन सेठ जी गंगू को बुलाते हैं और उसे एक मटका देते हुए कहते हैं, गंगू, ये मटका हमारे दोस्त चंदूलाल के घर दे आओ। ओह, इसमें क्या है मालिक? इसमें दही है, ताजा ताजा दही। हाँ ठीक है मालिक, दे आता हूँ। पर उन चंदूलाल जी के घर जाकर क्या बोलूं? ये बोल देना कि सेठ जी ने दही भिजवाया है। हाँ ठीक है मालिक, यही बोल दूंगा। ये कहकर गंगू मटका उठाकर चल देता है। मगर तभी अरे सुन गंगू, बोलो मालिक। चंदूलाल कुछ दे तो 2 बार मना करना, पर अगर फिर भी बोले तो फिर ले लेना। ठीक है मालिक, 2 बार मना करूंगा और फिर कुछ ले लूंगा और आपको लाकर दे दूंगा। ठीक है? शाबाश गंगू। ये कहकर गंगू चंदूलाल के घर चला जाता है और उन्हें दही का मटका देकर उनका मुंह ताकने लगता है। सेठ जी ने कुछ देने को कहा था क्या? कुछ दे दूं? कुछ दे दूं क्या भाई? चंदूलाल के 2 बार कुछ दूं कहने पर गंगू कहता है, हाँ हाँ कुछ दे दो। गंगू के ये कहने पर चंदूलाल उसे कुछ रुपए दे देता है और गंगू रुपए लेकर वापस चल पड़ता है। फिर वो चलते चलते सोचता है, हाँ ये चंदूलाल भी कितना चालाक आदमी है। सेठ जी ने तो ऐसे कुछ देने के लिए कहा था और इसने मुझे रुपये पकड़ा दिए। सेठ जी के साथ धोखा कर गया। गंगू ये सोचते हुए जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो बोतल को हिलाते हुए कह रहा था कि अरे अरे रमेश, ये देख, इसमें तो पड़ा है। देख देख, इसमें कुछ पड़ा है। अरे क्या पड़ा भाई? मुझे दिखा, मैं देखता हूँ। ये ले देख। अरे हाँ, इसमें तो कुछ पड़ा है। उन लोगों के मुंह से कुछ शब्द सुनकर गंगू खुश हो जाता है और ए भाई, कुछ कहाँ पड़ा है? ये देख, इस बोतल में कुछ पड़ा है। मुझे कुछ चाहिए भाई, मुझे अपने सेठ को देना है। क्या ये कुछ आप मुझे बेच सकते हैं? गंगू की ये बात सुनकर दोनों आदमी उसे हैरानी से देखने लगते हैं और समझ जाते हैं कि गंगू पूरा का पूरा बेवकूफ है। इसलिए वो दोनों उसे ठगने का मन बना लेते हैं। अच्छा, कितने रुपए हैं तेरे पास? भाई जितने उस धोखेबाज चंदूलाल ने दिए थे उतने ही हैं, मैंने गिने नहीं। हाँ तो ठीक है, वो रुपए हमें दे दे और ये तू कुछ ले जा। उसके ये कहने पर गंगू उन्हें सारे रुपए देकर वो बोतल ले लेता है और फिर उसे हिलाकर उसके अंदर देखने लगता है। अरे भाई, इसमें कुछ है भी या नहीं? दिखाई तो नहीं दे रहा। बोतल के पानी को ध्यान से देख, इसी में तो तैर रहा है। अरे हाँ, कुछ तैर तो रहा है भाई। हाँ तो तुझे तेरा कुछ मिल गया ना, अब तू चलता बन। हाँ ठीक है भाई, जाता हूँ। ये कहकर गंगू वहाँ से चल पड़ता है और मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। उस चंदूलाल ने तो सेठ के लिए कुछ दिया नहीं, पर मैंने भी कुछ को ढूंढ ही लिया। अब तो सेठ जी कुछ को देखते ही खुश हो जाएंगे और मेरी समझदारी की खूब बड़ाई करेंगे, खूब। यही सोचते हुए गंगू घर पहुंच जाता है और फिर सीना तान कर सेठ जी से कहता है, सेठ जी, आपके दोस्त ने तो आपके साथ धोखा किया। हाँ? मगर कैसे गंगू? उसने तो कुछ देने के बजाय मेरे हाथ में रुपये थमा दिए थे। पर आप चिंता न करें, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। हाँ? कहाँ है कुछ? सेठ जी के ये कहने पर गंगू उन्हें बोतल दिखाते हुए कहता है, इस बोतल में है कुछ। आप इसके पानी को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ अवश्य दिख जाएगा।
इसे मैंने सारे रुपए देकर खरीदा है। गंगू की इस बेवकूफी भरी हरकत पर सेठ जी अपना माथा पीट लेते हैं। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि बेवकूफ या मूर्ख को कितना भी समझाओ, वो कभी नहीं समझता। हाशिम बेटा, आप इतने पढ़े लिखे होकर भी क्यों नादान बने हुए हैं? क्या आपको अपनी अम्मी पर जरा भी तरस नहीं आता? अम्मी जान, आखिर बात क्या है? आपको जो कहना है खुलकर कहिए ना। बोलना क्या है बेटा, मैं भी अब बूढ़ी हो गई हूँ और न जाने कितने दिन बाकी है मेरे पास। मेरे भी तो कुछ सपने, कुछ अरमान है ना बेटा तुम्हारी शादी को लेकर। तभी वहाँ बूढ़े इब्राहिम आ जाते हैं। अरे हाशिम तो अपनी बुद्धिमानी और ईमानदारी के लिए दूर दूर तक मशहूर है। इस पर तो लोगों को खुदा जैसा विश्वास है। अरे इब्राहिम चचा, तो क्या ईमानदार और सच्चे लोग शादी नहीं करते? मैं कब कहता हूँ कि शादी नहीं करते? शादी तो सभी करते हैं और इसे भी कर ही लेनी चाहिए। इब्राहिम चाचा की बात का जवाब देते हुए हाशिम कहता है, अरे चचा, मैं शादी से कब मना करता हूँ? मैं भी शादी कर लूंगा, मगर शादी से पहले मैं समुद्री यात्रा पर जाना चाहता हूँ। तो मना कौन करता है? अपनी ये तमन्ना भी पूरी कर लो बेटा। फिर तो मना नहीं करेंगे बेटा, शादी कर लेंगे ना आप? हाँ हाँ अम्मी जान, आप फिक्र ना कीजिए, जरूर कर लूंगा शादी। इसके कुछ दिन बाद हाशिम समुद्री यात्रा पर जाने की तैयारी करता है। बेटे, आपको समुद्री सफर पर तो भेज रही हूँ, पर यहाँ मेरा कलेजा फटा जा रहा है। अरे अम्मी जान, घबराइए मत, मैं कुछ ही दिनों में लौट आऊंगा, बस तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा बेटा, ये रख लीजिए, इसमें 1000 दिनार हैं, आपके सफर में काम आएंगे। जी अम्मी जान, मैं ये 1000 दिनार रख लेता हूँ। तभी बाहर से आसिफ की आवाज सुनाई देती है। अरे आशिफ, तैयार हुआ कि नहीं? मैं सवारी के लिए ऊँट ले आया हूँ भाईजान। अरे आसिफ भाईजान, तैयार हूँ, बस आ गया। चलिए अब जाइए बेटा, और अपना खूब ख्याल रखिएगा। ठीक है अम्मी जान, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। यह कहकर हाशिम आसिफ के ऊंट पर सवार होकर समुद्री बंदरगाह पर आ जाता है। खुदा हाफिज आसिम भाईजान, अब तुम जल्दी से जहाज में बैठ जाओ। खुदा हाफिज आसिफ भाईजान। इसके बाद हाशिम खुशी खुशी जहाज में सवार हो जाता है। मरहबन, हम अबू काजिम, बगदाद का रहने वाला। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हाशिम, आपसे भी मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज से हमें अपना दोस्त समझो। हमें आपकी दोस्ती मंजूर है अबू काजिम जी। इस तरह हाशिम और अबू काजिम में अच्छी जान पहचान हो जाती है। और फिर ए खुदा के बंदे, एक बात बताओगे? जी हाँ जरूर, फरमाइए। हम कल से देख रहा है कि आप कोई खास शौक नहीं फरमाता। मेरा मतलब किसी भी चीज पर पैसा खर्च नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पैसे तो है ना तेरे पास, ना हो तो बता देना दोस्त। अबू काजिम की ये बात सुनकर हाशिम उसे अपनी जेब से थैली निकाल कर दिखाता है। ये थैली देखिए, इसमें पूरे 1000 दिनार हैं दोस्त, इसलिए मुझे गरीब मत समझना। हाँ वल्लाह, खुदा के वास्ते गलती माफ करना दोस्त। इस घटना के कुछ ही देर बाद अबू काजिम चीखना और चिल्लाना शुरू कर देता है। हे, चोरी हो गई, चोरी हो गई। हे भाईजान, भाईजान, चोरी हो गई। हे, अरे सुनो भाईजान, सुनो, किसी ने हमारा दिनार चुरा लिया है। बोलो, क्या कह रहे हो आप? हाँ, किसी ने हमारा दिनार चुरा लिया है। अबू काजिम का इस तरह चीखना चिल्लाना सुनकर जहाज के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और भाईजान, आपके कितने दिनार चोरी हुए हैं? पूरे 1000 दिनार। अब घबराइए नहीं, आपके दिनार मिल जाएंगे। हम एक एक करके सबकी तलाशी लेंगे। जहाज के आदमी सबकी तलाशी लेने लगते हैं और फिर सबसे अंत में हाशिम का नंबर आता है। अरे इनकी तलाशी मत लीजिए, ये तो हाशिम है। ये तो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए मशहूर हैं। इनकी सच्चाई की तो लोग कसमें खाते हैं। जी हाँ, ऐसे नेक बंदे की तलाशी लेने से तो खुदा भी नाराज होगा। इनकी तलाशी मत लीजिए। लेकिन हाशिम नहीं मानता और उन लोगों से कहता है, देखिए, जिनके दिनार चोरी हो गए हैं उनके मन में शक बना रहेगा, इसलिए आप मेरी भी तलाशी जरूर लीजिए ताकि उनके मन में कोई शक न रह जाए। हाशिम के ये कहने पर उसकी भी तलाशी ली जाती है, मगर उसके पास कुछ नहीं मिलता। और फिर 2 दिन बाद
तुम्हारे पास तो पूरे 1000 दिनार थे, फिर वो कहाँ गए? वो मैंने समुद्र में फेंक दिए। ये सुनकर अबू काजिम हैरत में पड़ जाता है। अल्लाह, समुद्र में फेंक दिए? मगर क्यों फेंक दिए? क्योंकि मैंने जो जिंदगी में दौलत कमाई है वो है ईमानदारी और लोगों का विश्वास। कुछ दिनार के लिए मैं इस दौलत को नहीं गंवाना चाहता था। मैं खुद समझा नहीं दोस्त। अबू कासिम के ये कहने पर हाशिम उसे समझाता है। तलाशी के दौरान अगर मेरे पास 1000 दिनार बरामद होते और मैं लोगों से कहता कि ये दिनार मेरे हैं, तो लोग सच तो मान लेते, मगर क्या दोस्त? मगर उनके मन में मेरी सच्चाई और ईमानदारी पर शक बना रहता, जो मैं चाहता नहीं था। मगर क्यों? क्योंकि मैं दुनिया की हर दौलत गंवा सकता हूँ, पर मैं अपनी सच्चाई और ईमानदारी की दौलत कभी नहीं गंवा सकता। हाशिम ये कह ही रहा होता है कि तभी पीछे से आयशा की आवाज सुनाई पड़ती है। क्यों भाईजान, आप तो मान गए ना कि हाशिम जैसा सच्चा और ईमानदार आदमी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। हाँ, मान गए आयशा। हाशिम जैसा कोई दूसरा आदमी नहीं मिलेगा। तो अब आपकी क्या राय है? वही जो हमारी बहन चाहती है। अगर हाशिम राजी है तो तुम्हारा निकाह इनसे कर सकते हैं। ये कहकर अबू कासिम हाशिम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और दोस्त हाशिम, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे मुआफ करना। मेरे कोई दिनार नहीं चोरी हुए थे। असल में मैं तो बस आपकी ईमानदारी की परख कर रहा था। पर क्यों? क्योंकि हमारी बहन आपको बहुत पसंद करती थी और आपकी सच्चाई और ईमानदारी की कस्में खाने पर तुली थी, इसलिए हमने आपका इम्तिहान लेने का फैसला किया। ये कहकर अबू कासिम चुप हो जाता है और मेरे भाईजान बगदाद के सबसे बड़े सौदागर हैं और इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, इसलिए खुदा के वास्ते इनकी नीयत पर शक मत करना और हमारी बहन को मायूस भी मत करना। अगर खुदा की यही मर्जी है तो मैं आपकी बहन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर अबू कासिम और उसकी बहन आयशा बहुत खुश हो जाते हैं। फिर आयशा और हाशिम की शादी कर दी जाती है और हाशिम उसको साथ लेकर अपने घर लौट आता है। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि ईमानदारी और सच्चाई की दौलत ही असली दौलत है। किसी गांव में एक पहलवान रहता था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और इसीलिए सब उसको मुच्छड़ पहलवान कहते थे। मुच्छड़ पहलवान को अपनी मूछें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी थीं और इसीलिए। क्यों जी, एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ भाई, पूछ कम्मो। आप अपनी दाढ़ी हमेशा खुद ही क्यों बनाते हैं? नाई से क्यों नहीं बनवाते? इसलिए क्योंकि नाई मेरी मूछों को चोट पहुंचा सकता है कम्मो रानी। अपने पति की ये बात सुनकर कम्मो चिंता में पड़ जाती है और सोचने लगती है, नाई मूछों को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन मूछें भी तो बाल ही होती हैं, और बालों को भला चोट कैसे पहुंच सकती है? ये सोचकर कम्मो असमंजस में पड़ जाती है और मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ पहलवान जी। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि बालों को चोट नहीं पहुँच सकती, फिर नाई इनको चोट कैसे पहुँचा सकता है? ओहो बेवकूफ औरत, मेरा मतलब कुछ और था जो तू समझ नहीं पाई। वो क्या जी? मैं तो बस ये कह रहा था कि नाई मेरी मूछों को बिगाड़ सकता है या फिर गलती से उन्हें काट भी सकता है। मैं ये कभी सहन नहीं कर सकता। पर क्यों जी? क्योंकि हमारी मूछें हमें प्राणों से भी प्यारी हैं। हम मर सकते हैं पर अपनी मूछें नहीं मुड़वा सकते, समझी कम्मो रानी? हाँ जी, बरोबर से समझ गई जी। एक दिन मुच्छड़ पहलवान की पत्नी घर के सामने खड़ी थी कि तभी मटके ले लो, मटके बढ़िया मजबूत मटके ले लो सस्ते मटके। एक बार लोगे बार बार लोगे। मटके ले लो, मटके। ए मटके वाले, मटके कैसे दिए भाई? मटके अनाज के बदले में देता हूँ मेम साहब। एक मटके के बदले कितना अनाज लोगे? एक मटके के बदले 2 मटके अनाज लूंगा। बोलो लेना है मेम साहब? ना भाई ना, ये तो बहुत ज्यादा है। तो फिर आप कितना अनाज देंगी? मैं तो भाई एक मटके के बदले बस 4 मटके अनाज दे सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। कम्मो की ये बात सुनकर मटके वाला समझ जाता है कि ये औरत बेवकूफ है और इसे आसानी से ठगा जा सकता है, इसलिए वो खुश हो गया
और फिर कम्मो से एक मटके के बदले 4 मटके अनाज लेकर चला जाता है। फिर शाम को मुच्छड़ पहलवान घर आता है तो कम्मो हंसते हुए कहती है, आप मुझे बेवकूफ समझते हो जी, पर मैं बेवकूफ हूँ नहीं। आज मैंने भी मटके वाले को बेवकूफ बनाया है। ओहो अच्छा, तुम भी बेवकूफ बनाने लगी। जरा बताओ तो कैसे बेवकूफ बनाया मटके वाले को? वो मटके वाला एक मटके के बदले 2 मटके अनाज मांग रहा था, पर मैंने उसे 2 मटके अनाज की जगह 4 मटके अनाज देने पर मना लिया और वो खुश होकर मान भी गया। बहुत अच्छे, नहीं बहुत ही अच्छे। पर ये तो बताओ कि 2 मटके अनाज ज्यादा होता है या 4 मटके? ये लो, ये भी कोई बात हुई जी? कोई भी बता सकता है कि 2 मटके अनाज ज्यादा होता है। ये सुनकर मुच्छड़ पहलवान अपना माथा पीट लेता है और फिर अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, हमने तुझे 1000 बार बोला है कि हमसे पूछे बिना काम मत किया करो। कर दिया ना 2 मटके अनाज का नुकसान। बेवकूफ औरत, 4-2 से कम नहीं, ज्यादा होता है, ज्यादा। पर अब बताने का क्या फायदा? जी में तो आता है तुझे एक जोरदार घूसा लगा दूं। मुच्छड़ पहलवान को यूं गुस्सा करते देखकर कम्मो जोर जोर से रोने लगती है। मुझे अब आपके साथ नहीं रहना, मैं अपने मायके जा रही हूँ जी। ओहो, तुम तो जरा सी बात पर बुरा मान गई। रोना बंद करो, हम तो बस मजाक कर रहे थे। तो मैं भी कहाँ सच में मायके जाने वाली थी, मैं भी तो मजाक ही कर रही थी जी। एक दिन कम्मो पानी लेने के लिए जाती है तो गांव के सरपंच की पत्नी उमा और कई अन्य औरतें बातें कर रही होती हैं। लो आ गई मुच्छड़ की घरवाली। हाँ, हूँ मैं तो मुच्छड़ की घरवाली। मुच्छड़ बनना कोई बच्चों का खेल है क्या? मुझे तो कोई भी मर्द रख ले वही मुच्छड़ हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है जी? क्यों बहनों? और क्या, सही कहा सरपंचनी जी ने। हाँ बहन, एकदम सही कहा। हाँ हाँ, और क्या? क्या गोबर ठीक कहा? मेरा घरवाला अपनी मूंछों को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता है। अपनी जान दे दे पर मूंछें कभी ना कटवाए। अच्छा, अगर उसने मूंछें कटवा ली तो? अगर उसने मूंछें कटवा ली तो मैं उम्र भर तेरी चाकरी करूंगी, तेरे पैर दबाऊंगी, पैर। पर ऐसा कभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो मुझे भी अब जिद है, मैं तेरे घरवाले की मूंछें मुंडवा कर ही दम लूंगी। इस तरह 2 औरतों की बेवकूफी के कारण बेचारे मुच्छड़ पहलवान पर खामखा की आफत आ जाती है। सुनो जी, या तो उस मुच्छड़ पहलवान की मूंछें मुंडवा दो या फिर मुझे मेरे मायके छोड़ाओ। है? अरे जानती भी हो, मुच्छड़ पहलवान की मूंछें मुंडवाना सांप के बिल में हाथ डालने जैसा है। पूरे 2.5 किलो का हाथ है उसका, एक मुक्के में कमर की हड्डी की ऐसी की तैसी कर देगा। मैं कुछ नहीं जानती जी, ये काम तो आपको करना ही होगा, वरना सारी उम्र बिना लुगाई की काटनी पड़ेगी। भला ये भी क्या जिद हुई? यही जिद है जी, बस एक बार उसकी मूंछें मुंडवा दो। इस तरह सरपंच भी मजबूर हो जाता है और फिर मुच्छड़ पहलवान की मूंछें मुंडवाने की तरकीब सोचने लगता है। पैसे या धन संपत्ति के लालच से मुच्छड़ पहलवान अपनी मूंछें तो मुंडवाने से रहा, इसके लिए तो कुछ और ही तरकीब सोचनी पड़ेगी। क्या हो सकती है वो तरकीब? खूब सोचने समझने के बाद सरपंच को एक तरकीब सूझ जाती है। वो पड़ोसी गांव के एक पहलवान से मिलता है और उसे, अरे ओ मुच्छड़ पहलवान, बाहर आ। हाँ भाई, कहो पहलवान, यहाँ क्यों आए हो? कुश्ती करने आया हूँ, या तो कुश्ती में मुझे हरा या फिर अपनी हार मानकर ये मूंछें मुंडवा ले। पड़ोसी गांव के पहलवान की ये बातें सुनकर मुच्छड़ पहलवान को ये समझते देर नहीं लगती कि ये जरूर किसी दुश्मन की चाल है जो उसकी मूंछें मुंडवाना चाहता है, और इसीलिए उसने, देखो पहलवान, आज तो मेरी तबीयत खराब है, इसलिए तू वापस लौट जा और 2 दिन बाद आ जाना, फिर जो चाहे कर लेना, ठीक है? ये सुनकर पड़ोसी गांव का पहलवान वापस चला जाता है और उसके जाने के बाद कम्मो मुच्छड़ को सारा सच बता देती है।
इस सच का पता चलते ही वो सतर्क हो जाता है और 2 दिन बाद उस पहलवान से सरपंच के घर पर ही मिलता है। देखो मुच्छर, ये पहलवान तुमसे कुश्ती करना चाहता है। इसका कहना है या तो तुम कुश्ती लड़ो या फिर हार मानकर अपनी मूछें मुंडवा लो। हम मर सकते हैं पर अपनी मूछें नहीं मुंडवा सकते सरपंच जी। अगर जो तू हारा था मूछें ता मुंडवानी पड़ेगी और मैं जीत गया तो मैं अपनी मूछें मुंडवा लूंगा। नहीं भाई, मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा तो फिर अपनी शर्त बताओ। अगर हम जीत गए तो आपको अपने सारे खेत हमारे नाम करने होंगे। बोल लो सरपंच जी, मंजूर है? खेत नाम कराने की बात सुनकर सरपंच पीछे हटने की कोशिश करता है। उसकी घरवाली उसे घूर कर देखती है तो खेतों को भूल ही जाता है। हाँ, मंजूर है मुच्छर पहलवान। तभी सरपंच का नौकर पड़ोसी गांव के पहलवान के लिए पानी का गिलास लेकर आता है और वो जैसे ही उसे पानी का गिलास देने की कोशिश करता है, पहलवान अचानक ही बिदक जाता है और गिलास दूर जाकर गिरता है। अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं मुझे घासलेट से कितनी घिन आती है। गिलास पर घासलेट लगा कर ले आया है। मुच्छड़ पहलवान सयाना था। वो जैसे ही उस पहलवान को ये करते देखता है और फिर जैसे ही कुश्ती करने का समय आता है, वो अपनी मूंछों को ताव देकर उन पर हल्की हल्की घासलेट की मालिश कर लेता है। फिर जैसे वो पहलवान मुच्छड़ के निकट आता है, तुरंत बिदक जाता है और मुच्छड़ उसे एक झटके में ही चित्त कर देता है। आहा! हमारा मुच्छड़ जीत गया, हमारा मुच्छड़ जीत गया। पर मुच्छड़ की मूछें मुंडवाने के चक्कर में हमारे सरपंच के तो सब खेत ही चले गए। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों कि बुद्धि से काम लेने वाले की सदा जीत होती है और ईर्ष्यालु हमेशा अपना ही नुकसान करता है। गिनी मिनी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गिनी और मैं हूँ मिनी और स्वागत है आपका गिनी मिनी कहानियाँ पर। तो क्या आप तैयार हो आज की कहानी सुनने के लिए? आज की हमारी कहानी सिख धर्म की एक ऐसी परंपरा पर आधारित है जिसके तहत हर सिख को अपनी मेहनत की कमाई का 10वां हिस्सा जरूरतमंदों की मदद और धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए दान करना चाहिए। इस परंपरा को दसवंत के नाम से जाना जाता है। अजीत सिंह एक कार मैकेनिक था और उसका अपना एक छोटा सा गराज था जिसमें वो खराब कारों की मरम्मत का काम किया करता था। वो एक गरीब कार मैकेनिक होने के बावजूद भी दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था और गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई दसवन की परंपरा में पूरा विश्वास रखता था। उसकी पत्नी गुरलीन भी धार्मिक विचारों वाली महिला थी और हमेशा यही कहती थी कि वाहिगुरु हमें दे तो हम जरूरतमंदों की मदद क्यों न करें जी। नानक देव जी ने कहा है कि हम सबको अपनी मेहनत की कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए ताकि दूसरों की मदद और धर्म के कार्य सदा संपन्न होते रहें। यही ना? हाँ जी, बिल्कुल यही। बस उस सच्चे पातशाह का हाथ हमारे सर पर बना रहे तो हम उसके बंदों की सेवा से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। उसी के पड़ोस में मंजीत सिंह भी रहता था जो बहुत ही अमीर आदमी था। उसकी स्पेयर पार्ट्स की बहुत बड़ी दुकान थी, लेकिन उसकी सोच अजीत से बिल्कुल भिन्न थी। वो जितना अमीर था उतना ही लालची और कंजूस था। अपनी कमाई में से कुछ दान करना या फिर उसमें से किसी जरूरतमंद की मदद करना तो वो जानता ही नहीं था। वो तो हमेशा यही मानता था कि ओ सुनो मेरी बात, रुपए पैसे की कद्र करना सीखो। आज के जमाने में रब भी वो काम नहीं कर सकता जो पैसा कर सकता है। दान पुण्य और गरीबों की मदद करना गए जमाने की बातें हैं, इसलिए इन पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। अब आपको कौन समझाए जी, आपके विचार तो दुनिया से न्यारे हैं। विचार दुनिया से न्यारे हैं तभी पास में पैसा है। दान पुण्य और गरीबों की दुआओं से जिंदगी नहीं चलती, समझी? हाँ जी, समझ गई। मंजीत सिंह की ऐसी बातें सुनकर उसकी पत्नी हमेशा चुप ही रहती थी और वाहिगुरु से हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि हे नानक शाह, इनको भी सद्बुद्धि देना ताकि ये भी आपकी बताई राह पर चल सके। एक दिन अजीत अपने गैराज में काम कर रहा होता है कि तभी एक गरीब औरत अपनी गोद में बीमार बच्चा लिए वहाँ आती है और अजीत को पीछे से आवाज देते हुए कहती है, भाई मुझ गरीब की कुछ मदद कर दो,
रब तेरा भला करेगा। उस औरत की आवाज सुनकर अजीत उसकी तरफ देखता है और हाँ जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ बहन जी? भाई, मेरे बच्चे को देखो, बुखार में कैसे तड़प रहा है। अगर इसे इलाज नहीं मिला तो ये मर जाएगा। ये कहकर वे गरीब औरत रोने लगती है। अरे अरे रो मत बहन जी, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। वाहिगुरु जी इसकी रक्षा करेंगे। क्या आप मेरी मदद करेंगे भाई? मदद करने वाला मैं कौन होता हूँ जी? सबकी मदद तो वो सच्चे पातशाह खुद ही कर देते हैं। अच्छा, ये लो थोड़े पैसे और अपने बच्चे को जल्द से जल्द किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। ये कहकर अजीत उस गरीब औरत को पैसे दे देता है और वो उसे दुआएं देते हुए चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद अजीत के गैराज का एक मैकेनिक सुरजीत उससे कहता है कि उस्ताद, अब जैसा इंसान नहीं देखा। अब दूसरों की मदद करते वक्त अपने बारे में कभी नहीं सोचते। बाबा नानक जो चाहते हैं वही मैं करता हूँ। उनकी बताई राह पर चलकर मन को बहुत शांति और प्रसन्नता महसूस होती है सुरजीते। वाहिगुरु आपको लंबी उम्र दे उस्ताद। दुनिया को आप जैसे लोगों की जरूरत है। सुरजीत ये कह ही रहा होता है कि तभी मंजीत की कार वहाँ आकर रुकती है और क्यों बे अजीते, इस महीने का पैसा नहीं जमा कराया? कहीं वो भी किसी जरूरतमंद की मदद में तो नहीं लौटा दिया? लुटाया तो नहीं है पाई, पर किसी मजबूर की मदद करने के लिए कर्ज के तौर पर जरूर दे दिया है। पूरा महीना उधार में स्पेयर पार्ट्स उठाते हो और पैसे देने के वक्त बहाना बना रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा? तुम चिंता ना करो पाई, तुम्हारा पैसा कल मिल जाएगा। देख लेना जीते, कल ना मिला तो सामान देना बंद कर दूंगा। ये कहकर मंजीत वहाँ से चला जाता है और फिर उस्ताद देखो ना, ये कितना घमंडी इंसान है। इसे रब ने भरपूर पैसा दिया है, मगर फिर भी एक पैसा खर्च नहीं करता किसी की मदद के लिए। उसका किया वो जाने सुरजीते, हमें तो अपनी करनी से मतलब है। हम तो सब पर रब की मेहर चाहने वाले लोग हैं। अजीत अपनी जुबान का मोल भी अच्छे से समझता था, इसलिए वो अपनी पत्नी के सोने के गहनों पर कर्ज उठाकर अगले ही दिन मंजीत के पैसे लौटा देता है। लो पाई, इस महीने का पूरा पैसा ले लो। ठीक है जीते, पर बुरा ना मानो तो एक बात समझाऊं। अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है? जो कहना चाहते हो कहो पाई। भाई, पैसा कमाते हो तो उसे बचाना भी सीखो और लोगों की मदद करने में पैसा बर्बाद मत किया करो। इस दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता, बस ये पैसा काम आता है। मंजीत की इस बात का अजीत कोई भी जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और फिर अचानक ही पूरा शहर कोरोना महामारी की चपेट में आ जाता है और शहर भर में हाहाकार मच जाता है। डॉक्टर साहब, जितना चाहे पैसा ले लो, पर मेरा इलाज कर दो कृपा करके। मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा। देखिए, बात पैसे की नहीं है। आप कितना भी पैसा दे, पर यहाँ जगह नहीं मिल सकती। ना ही बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना दवाइयाँ हैं। डॉक्टर मंजीत से बात कर ही रहा होता है कि तभी अजीत की पत्नी उसे वहाँ लेकर पहुँच जाती है और डॉक्टर साहब, इन्हें देखिए जरा, इनसे सांस नहीं लिया जा रहा है। अजीत की पत्नी जैसे ही डॉक्टर से ये प्रार्थना करती है और डॉक्टर अजीत की तरफ देखता है तो चौंक जाता है। डॉक्टर अमन को कई साल पहले की घटना याद आ जाती है, जब उसके पास डॉक्टरी के कोर्स की फीस भरने के लिए पूरे पैसे नहीं थे और वो नाले के किनारे बैठा रो रहा होता है। भाई, ऐसी क्या परेशानी है जो तुम अकेले में बैठकर इस तरह रो रहे हो? मुझे अपने कॉलेज की फीस भरनी है, मगर पैसे नहीं है? हाँ, जी हाँ। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कर्ज के तौर पर दे दूं तो धीरे धीरे लौटा दोगे? हाँ, लौटा दूंगा और आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। अरे बस बस, जीवन भर आभारी रहने की बात छोड़ो और मेरे साथ आओ। ये बात याद आते ही डॉक्टर तुरंत हरकत में आ जाता है और अरे आप चिंता मत कीजिए। आप तो देवता इंसान हैं और आप जैसे इंसान को बचाने के लिए हम खुद के प्राण न्यौछावर कर देंगे। यह कहकर डॉक्टर अस्पताल के कर्मचारियों को बुलाकर अजीत का तुरंत इलाज शुरू कर देता है। इसके बाद भी कई और लोग अजीत की मदद करने के लिए आ खड़े होते हैं। ये सब देखकर मंजीत और उसकी पत्नी दोनों हैरत में पड़ जाते हैं। लगता है अब ये पैसा भी मेरी जान नहीं बचा पाएगा। और अजीत को बिना पैसे के ही इलाज मिल जाएगा।
ये सब वाहेगुरु सच्चे पातशाह की मेहर है जी। आज अजीत को अपने दान पुण्य और मानव सेवा का ही फल मिल रहा है जी। इसके साथ ही मंजीत की तबीयत और बिगड़ने लगती है और तभी वहाँ सुरजीत आ जाता है। ओहो, आप इन्हें लेकर जल्दी गुरुद्वारा चलो, वहाँ दवाइयाँ और ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम है। इस तरह सुरजीत की मदद से मंजीत समय पर गुरुद्वारे पहुँच पाता है और वहाँ उसको इलाज मिल जाने से उसके प्राण बच जाते हैं। हे नानक शाह, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करना। मैं आज समझा कि असली धन पैसा नहीं बल्कि तेरी कृपा, तेरी मेहर है। इस घटना के बाद लालची और कंजूस मंजीत सिंह को भी अक्ल आ जाती है और वो भी वाहिगुरु के बताए नेक रास्ते पर चलने लगता है। उसे भी दसवंत की दरकार समझ आ जाती है। कोरोना वायरस ने कई देशों में मचाया हाहाकार। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लॉकडाउन और भुखमरी के कारण मजदूरों ने पकड़ा अपने घर का रास्ता। ट्रेन, बस सभी बंद होने के कारण कैसे घर वापसी कर पाएगा प्रवासी मजदूर। या अल्लाह, इन बेचारों की मदद के लिए कोई तो तेरा नेक बंदा होगा। ये है बाबूलाल और उसका परिवार। महामारी और भुखमरी से बचने के लिए वो अपने गांव वापस जा रहे हैं। कई दिनों से वो पैदल ही सफर कर रहे हैं। सुनो जी, हम अपने परिवार को लेकर कब तक क्यों भागेंगे? पता नहीं मीरा, यहाँ शहर में काम बंद है, महामारी बढ़ रही है। एक तो हम भुखमरी से मर जाएंगे, नहीं तो ये कोरोना वायरस से मर जाएंगे। पर हमारा गांव अभी यहाँ से कुछ 600 किलोमीटर दूर होगा। इस हालत में हम कैसे घर जा पाएंगे? हमका बस एक तो बार मरने से पहले अपनी माँ से मिलना है। यहाँ लावारिस मरने से तो अच्छा है कि हम अपने गांव की मिट्टी में जाकर हमेशा के लिए मिल जाऊं। बाबा, पुलिस की गाड़ी का आवाज। चलो चलो चलो, वो घर के पीछे छुपते हैं। पुलिस गाड़ी की आवाज सुनते ही बाबूलाल का परिवार फिर से एक छोटे से घर के पीछे छुप जाता है। बाबू उस घर के अंदर चुपके से देखता है। देश में मरीजों की संख्या इतनी बड़ी है कि अस्पताल में जगह कम पड़ रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने के कारण कोरोना पीड़ितों की दिन रात जान जा रही है और जरूरत की दवा, इंजेक्शन बिक रहे हैं 10 गुने दाम पर। हे भगवान, अमीर लोगन की हालत है तो हम जैसन गरीबों का अब का होगा? कौन करेगा हमारी मदद? बाबा बाबा, पुलिस चली गई। तीनों की आवाज सुनकर बाबूलाल वापस अपने परिवार को लेके सड़क पर भागने लगता है। बाबूलाल जैसे कई मजदूर लोग अपने घर वापसी के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। रास्तों में तो कई लोग भुखमरी या फिर महामारी से मर भी रहे थे। बाबा, हमको बहुत भूख लगी है और अब इससे आगे नहीं चल सकता हूँ। हमारे पैरन में दर्द हो रहा है। तीनों की हालत देख बाबूलाल और उसका परिवार एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और बाबूलाल दीनू के पैरों को देखता है। उसके पैरों में छाले पड़े थे। अरे, इसके पैरों में तो छाले पड़े हैं। माँ, बहुत दर्द कर रहा है पैर। अब माँ और आगे नहीं चल सकता। हमको भूख लगी, माँ कच्चू खाने को दो। मीरा अपनी गठरी खोलती है। उसमें खाने के लिए कुछ नहीं होता। बाबू सारी बात जानता था, इसलिए वो दोनों दीनू को झूठी तसल्ली देते हैं। बेटा दीनू, हमरे कंधे पर बैठ जाओ, हम तुमका अपने कंधे पर ले चलता हूँ। और थोड़ी दूर चलो, वहाँ एक बहुत अच्छी खाने की दुकान है। हाँ बेटुआ, हम सब वहाँ मिलकर खाना खाएंगे। हाँ। दीनू उनकी बात मान जाता है और सब परिवार फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक आदमी मुफ्त में खाना बांटने वाला मिलता है, लेकिन वहाँ पहले से ही बहुत भीड़ होती है। लागत है कोई भला आदमी वहाँ खाना बांट रहा है। हाँ जी, जाओ जल्दी से हमरा बच्चों को कछु खिला कर लाओ। बाबूलाल दीनू को अपने कंधों से उतारकर भागते हुए खाना लेने जाता है। भीड़ में किसी तरह बाबूलाल खाने के कुछ पैकेट ले लेता है। फिर सब परिवार वो खाना खाकर वापस अपने गांव के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। रात में वो एक जगह पर अपना बसेरा कर लेते हैं। अरे मीरा, लागत है हमरे पैरों में भी छाले पड़ गए, उसमें से भी खून निकल रहा है। मीरा वो देखकर अपनी गठरी से साड़ी निकालती है। उसके कुछ हिस्सों को फाड़कर वो अपने पति के पैरों में बांध देती है। तीनू और अनु सो जाते हैं, लेकिन बाबूलाल और मीरा को नींद नहीं आती। देर रात बाद बाबूलाल की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। हमरा बदन ना थोड़ा दर्द कर रहा है। हाँ,
आपको तो बहुत तेज बुखार है जी। हाँ, लागत है वो पैरन के छालों की वजह से हो गया होगा। मीरा और बाबू दोनों रात भर सो नहीं पाते। सुबह पूरा परिवार फिर से उठकर चलने लगता है। कुछ देर चलने के बाद बाबूलाल की हालत और खराब हो जाती है। हमका बहुत सी थकान हो रही है अब। और अब तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो फिर हम थोड़ा फिर से आराम कर लेते हैं जी। बाबूलाल का परिवार एक चर्च के पास रुक जाते हैं। वहां एक महिला कर्मचारी होती है। वो दूर से ही बाबूलाल और उसके परिवार को देखकर न जाने किसको फोन करती है। हाँ, एक प्रवासी मजदूर का परिवार लग रहा है। जी हाँ, वो चर्च के पास ही हैं। आप जल्द यहाँ आ जाएं। चर्च के पास बाबू का परिवार आराम करने लगता है। दोनों बच्चे भूखे होते हैं, लेकिन अपने पिताजी की हालत देखकर वो कुछ नहीं बोलते। थोड़ी देर रुकने के बाद अचानक मीरा की भी तबीयत बिगड़ जाती है। सुनिए जी, हमका भी कछु अजीब सा हो रहा है। लागत है हमका भी बुखार चढ़ने लगा है। अब मीरा और बाबूलाल दोनों की तबीयत खराब हो जाती है। ना वो कुछ बोल पा रहे थे और ना ही उठने की हिम्मत जुटा पा रहे थे। अपने माँ बाप की ये हालत देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। बाबा उठिए ना, क्या हुआ आपको? हमको अपने गांव जाना है ना। चलो चलो जल्दी, नहीं तो पुलिस आई तो हमका डंडा मारेगी बाबा। हाँ बाबा, चलिए उठे ना, चलते हैं। अब हम अपना गांव जाकर ही रुकेंगे। चलिए। हाँ बाबा, और हम अब कछु खाने को भी नहीं मांगेंगे। माँ चलो आप तो कछु बोलो बाबा को। अपने छोटे बच्चों की हालत देखकर और कोरोना के डर के कारण दोनों अपने जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। ये देखकर दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। पापा 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 बाबा बाबा, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना, तो अब हम आपके कंधे पर नहीं बैठूंगा। अब आप हमरे कंधे पर बैठ जाओ बाबा। पर चलो बाबा, हम अपने गांव चलते हैं बाबा। माँ आप तो कुछ बोलो माँ। हे भगवान, अब हम किससे मदद मांगे? कौन हमारी मदद करेगा? दीदी, हमारे माँ बाबा को कछु हुआ तो हम अनाथ हो जाएंगे ना। हमारा क्या होगा दीदी? अब कौन हमारी मदद करेगा? दोनों बच्चे बहुत मायूस हो जाते हैं। उतने में वहां एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकलता है और बोलता है, मैं हूं ना आपकी मदद के लिए। बच्चे सोनू सूद जी को देखकर रोना बंद कर देते हैं और उन्हें सब हकीकत बताने लगते हैं। उनकी एक टीम मीरा और बाबू को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाती है। वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि मीरा और बाबू को कोरोना हुआ है। फिर डॉक्टर रिपोर्ट के साथ कुछ जरूरी बातें बोलते हैं। देखिए, इन्हें जल्द से ऑक्सीजन और कुछ इंजेक्शन के डोजेस की जरूरत है। लेकिन ये सब हम कहाँ से लाए डॉक्टर साहब? और हमारे पास पैसा भी तो नहीं है। बेटा फिक्र मत करो, वो मुझे बता रहे हैं, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। ऑक्सीजन के साथ दवा और इंजेक्शन का पूरा इंतजाम सोनू सूद जी की टीम कर देती है। तीनू और अनु को साफ सुथरे कपड़ों के साथ भरपेट खाने को भी मिलता है। टीम, हमें पूरी सुरक्षा के साथ हर मजदूर को उनके घर वापस पहुंचाना है। खाने पीने का सामान साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। सोनू सूद जी और उनकी सारी टीम दिन रात गरीब मजदूरों की मदद करने में जुट जाती है। कहीं वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, तो कहीं महंगी दवाई वो मुफ्त में देकर गरीबों की जान बचा रहे थे। उनके पास आने वाले हर एक इंसान की वो कुछ ना कुछ मदद करते थे। और यहाँ हॉस्पिटल में मीरा और बाबूलाल पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। साहिब, हमारी मदद करने की खातिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहिब। अरे नहीं, कोई नहीं। आप अपने गांव जा रहे हैं ना? हाँ, पर तो अब आप लोग पैदल यात्रा नहीं करेंगे। हमारी गाड़ियां आपको सही सलामत आपके गांव तक पहुंचा देंगी। सोनू सूद जी की मदद से 4 दिन बाद बाबूलाल और उसका परिवार अपने गांव वापस जा पहुंचता है। बाबू की बूढ़ी माँ बड़ी ही खुश हो जाती है और सोनू सूद जी को एक वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन धन्यवाद देती हैं। सोनू बेटा, तुम्हारे कारण मेरा बेटा और उसका परिवार आज घर वापस आया है। तुम मसीहा हो। भगवान तुमका हमेशा सलामत रखे। आज तुम ना होते
तो जय बूढ़ी माँ बेसहारा हो जाती। अरे नहीं नहीं माता जी, हम सब भी आप ही के बेटे जैसे हैं, और हमारे होते आप बेसहारा कैसे हो सकती हैं? सोनू सूद जी की मदद से कई गरीब मजदूर अपने गांव, अपने परिवार के पास सुरक्षित वापस आए थे। उन्होंने कई गरीब लोगों को वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरती दवाई मुफ्त में देकर जान बचाई थी। उसी तरह बाबूलाल का परिवार भी अपने गांव सुरक्षित आया था और अब सब मिलकर अपने घर में बैठकर न्यूज देख रहे हैं। जी हाँ, गरीब मजदूरों के मसीहा बने सोनू सूद, जिन्होंने कई जिंदगियां बचाई, गरीबों का मुफ्त में इलाज करवाया। इस लॉकडाउन में भी मजदूरों को अपने गांव वापस भेजा। उसी के साथ सोनू सूद करेंगे अब गरीब बच्चों की पढ़ाई में भी मदद। जी हाँ, आज भी इस मसीहा की गरीबों को मदद जारी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सोनू सूद जी जैसे ही मसीहा बनकर अगर हम सब भी जरूरतमंद लोगों की मदद करें तो हम जल्द ही ऐसी कठिन परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। और छवि बेटे, क्या कर रहे हो? डैडी, मैं गांव की पिक्चर बना रही हूँ। क्या आप मुझे गांव के बारे में कुछ बता सकते हैं? गांव का नाम सुनते ही नारायण परेशान हो जाता है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि गांव देहात के बारे में बात मत किया करो, वहाँ अनपढ़ जाहिल लोग रहते हैं। क्या गांव इतने खराब होते हैं डैडी? हाँ और क्या, वहाँ आधुनिक कुछ भी नहीं होता। लोग आज भी पशुओं की तरह जीते हैं, आधुनिक सोच ही नहीं है उनके पास। ये कहकर नारायण चला जाता है और फिर छवि सोचती रह जाती है। मगर मैम तो कहती है कि जीवन का असली आनंद गांव में मिलता है। वहाँ लोग आज भी प्रकृति के साथ घुल मिल कर रहते हैं। कितना आनंद आता होगा ना, खुली हवा और हरियाली के बीच। छवि ये सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ लावण्य आ जाती है। मम्मा, ये डैडी को क्या हो गया है? गांव की हमेशा बुराई ही करते रहते हैं। डैडी को गांव से इतनी नफरत क्यों है मम्मा? छवि बेटा, गांव समझदार और पढ़े लिखे लोगों के रहने की जगह नहीं होती है। वहाँ शहर जैसी आधुनिक सुविधाएं भी तो नहीं होती है ना। कुछ भी हो मम्मा, मुझे तो गांव बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे कभी गांव दिखाकर लाओ ना मम्मा, मुझे गांव देखना है। तेरे डैडी तुझे गांव तो कभी नहीं जाने देंगे छवि, इसीलिए गांव जाने की बात तो भूल ही जाओ। अगले दिन छवि अपने स्कूल जाती है। निशा, सुना है तुमने पूरे 1 सप्ताह की छुट्टियां ली है? हाँ, मुझे कहीं जाना है छवि। पर कहाँ जाना है निशा? मैं गांव में अपने दादा दादी के पास जा रही हूँ। 1 सप्ताह उन्हीं के साथ रहूंगी। निशा की ये बात सुनकर छवि गुमसुम सी हो जाती है। ए छवि, तुम एकदम चुप क्यों हो गई? क्या तुम्हारी मम्मी डैडी गांव को पसंद करते हैं निशा? अरे बहुत पसंद करते हैं, और वो तो गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ आते जाते भी रहते हैं। वाह, कितनी खुश नसीब हो तुम निशा। उस दिन छवि उदास भाव से घर लौटती है और उस समय घर पर कोई नहीं होता, इसलिए अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। मगर तभी हेलो, कौन? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं गांव से रामेश्वर बोल रहा हूँ। मैं नारायण का पिता हूँ। ये सुनते ही छवि हैरान रह जाती है। और पर उन्होंने तो कभी अपने गांव और अपने पिता के बारे में कुछ बताया ही नहीं। फिर आज अचानक आप कहाँ से आ गए? छवि के ये पूछने पर उसके दादा रामेश्वर उसे अपने बारे में सब बताते हैं। बेटा रूपनारायण, मेरी तमन्ना है कि तुम खूब पढ़ो लिखो और एक दिन कुछ बनो। पिताजी, मैं आपकी ये तमन्ना अवश्य पूरी करूंगा। इस तरह लगभग 10 सालों तक नारायण अपने पिता रामेश्वर से दूर शहर में पढ़ता रहा और फिर पिताजी, आपकी तमन्ना पूरी हुई। आज मैं बड़ा सरकारी अफसर बन गया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे। अब तो बस तेरी शादी करने की जिम्मेदारी बाकी रह गई है। नहीं नहीं पिताजी, आपकी वो जिम्मेदारी भी पूरी हो गई है। मैंने शादी कर ली है। अब तो बस आप गांव की ये सब प्रॉपर्टी बेचकर मेरे साथ शहर चलकर रहिए। बेटे की ये बातें सुनने के बाद बूढ़े पिता का तो दिल ही टूट जाता है और वो, नारायण, ना अब तू मेरा बेटा है और ना ही मुझे तेरे लिए कोई प्रॉपर्टी बेचनी है। मुझे मेरे हाल पर छोड़कर अपने शहर लौट जा। देख लीजिए पिताजी, मैं आप ही का बेटा हूँ। एक बार गया तो लौट कर नहीं आऊंगा, ना आपके लिए और ना इस प्रॉपर्टी के लिए।
अपने दादाजी के बारे में पता लगने और उनसे बातें करके छवि की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। दादाजी, मैं आपकी पोती छवि हूँ। आप कैसे हैं दादाजी? अरे वाह मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आप सबको देखने के लिए तरस रहा हूँ। इस नए साल पर तुम सब मिलने आ जाओ। हाँ, हम जरूर आएंगे दादाजी, जरूर। दादाजी के बारे में पता चलते ही छवि गांव जाने के लिए उतावली हो गई थी और बरसों बाद पिता का फोन आने से नारायण भी हैरान होकर रह गया था। किस सोच में पड़ गए जी? कुछ नहीं, बाबूजी ने इतने सालों बाद याद किया है। जरूर कोई खास बात होगी। हो सकता है गांव की प्रॉपर्टी बेचने का विचार कर रहे हो। आप भी कमाल हैं जी। बूढ़े बाप की चिंता करने की बजाय आप प्रॉपर्टी की चिंता कर रहे हैं। शह। अरे तुम नहीं जानती यार, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मिल गई तो हम भी अमीरों में शामिल हो जाएंगे। दिसंबर का महीना था और नया साल आने वाला था। नारायण के परिवार के लिए ये नया साल सच में खुशियां लाने वाला था। नारायण करोड़ों की प्रॉपर्टी का सोचकर खुश था। लावण्या पहली बार ससुर से मिलने के सुअवसर को पाकर खुश थी और छवि को दादाजी के साथ साथ गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने की लालसा थी। डैडी, हम दादाजी से मिलने कब जा रहे हैं? छवि बेटा, ये नया साल हम गांव में तुम्हारे दादाजी के साथ ही मनाएंगे। फिर तो मैं दादाजी को नव वर्ष का उपहार दूंगी। बेटा, भगवान ने चाहा तो जो नववर्ष का उपहार तुम्हें तुम्हारे दादाजी देंगे ना, वो तुम्हें करोड़ों की मालकिन बना देगा। नारायण की ये बात लावण्या को बहुत बुरी लगती है। कहीं तो अपने लालच को छिपा कर रखा करो। बाप के मरने के बाद सब तुम्हारा ही तो है, फिर भी सब्र नहीं। अरे तुम नहीं समझती ये सब। धन पर जितना जल्दी काबू कर लो उतना ही अच्छा रहता है। नए साल पर नारायण अपने परिवार सहित अपने गांव में पिताजी के साथ नव वर्ष मनाने के लिए पहुंच जाता है। नारायण के पिता वर्षों के बाद बेटे और उसके परिवार को देखकर फूले नहीं समाते। अरे आजो आजो मेरे बच्चों, जीते रहो जीते रहो। दादाजी, मैं आपकी लाडली पोती छवि हूँ। अरे मेरे बच्चे, मेरी पोती तो मेरी आंखों की रोशनी है। दादाजी, मैं आपके लिए नव वर्ष का उपहार लाई हूँ। ये देखिए। अच्छा, क्या लाए हो बच्चे? दादाजी, सर्दी आ गई है ना, इसलिए मैं आपके लिए ये गरम शॉल लाई हूँ। छवि के प्यार और उसके नए साल के उपहार को पाकर रामेश्वर की आंखें छलक आती हैं। आज सालों बाद लगा कि मैं भी घर परिवार वाला हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ और अपने बच्चों को नववर्ष का एक खास उपहार मैं भी देने वाला हूँ। दादाजी, कहाँ है आपका उपहार? यहाँ से दूर खेतों में। ये कहकर रामेश्वर उन सबको खेतों में ले जाते हैं और वो सब रोशनी से जगमगाते एक छोटे से उपवन में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत से लोग नववर्ष मना रहे थे। उस उपवन को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वाह, दादाजी, ये स्वर्ग जैसी जगह क्या है? ये उत्सव वाटिका है बेटी। यही तो तुम सबके लिए मेरी तरफ से नववर्ष का उपहार है। हाँ? आपने तो सारे खेतों को ही उपवन में बदल दिया पिताजी। हाँ बेटा, मैंने पिछले 15 साल से तुम्हारी याद में जितने पेड़ लगाए उनसे एक पूरा वन तैयार हो गया और फिर मैंने उसे उत्सव वाटिका में बदल दिया। अब लोग इसे दूर दूर से देखने आते हैं। दादाजी की बात सुनकर छवि खुश होकर पूछती है, दादाजी, आपकी उत्सव वाटिका में आकर लोग क्या करते हैं? जन्मदिन आदि उत्सव मनाते हैं, खाते पीते हैं, अपने रिश्तेदारों या मित्रों के नाम से पेड़ लगाते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। फिर तो नव वर्ष का इससे कीमती कोई उपहार हो ही नहीं सकता, क्यों मामा? इसके साथ ही नारायण की सोच भी बदल जाती है और नव वर्ष पर उसे अपने पिता से उपहार के रूप में एक अनूठा और फायदे वाला बिजनेस प्राप्त होता है।
ये सब पाकर नारायण बहुत खुश होता है और साथ ही अपने पिता की आधुनिक सोच को सलाम भी करता है। उस दिन के बाद उसे भी प्रकृति से गहरा प्रेम हो जाता है। तो दोस्तों, इस नव वर्ष पर आप अपने परिवार को क्या अनोखा उपहार दे रहे हैं? किशनपुरा गांव में सावित्री नाम की एक बुढ़िया 4 अनाथ बच्चों के साथ रहती थी। अंश, मंत्रा, शीना और संकेत से यूं तो उसका खून का कोई रिश्ता नहीं था, मगर फिर भी उनका पेट पालने के लिए वो दिन रात एक किए रखती थी। इन बच्चों के साथ सावित्री अपने एक पुराने पुश्तैनी मकान में रहती थी, जो अब लगभग खंडर हो चुका था। मगर इन 5 जनों के लिए तो यही स्वर्ग से सुंदर जगह थी। इसी में सब खुशी से रह रहे थे कि तभी एक दिन हम तुमका कितना बार बोला सावित्री कि इस खंडर जैसा मकान का दाम ले और अपना इन गरीब अनाथ बच्चों को लेकर निकल ले। मैंने भी तो तुझे हर बार यही बोला है कि मैं अपने जीते जी ये मकान नहीं बेचने वाली, फिर क्यों इतना जोर लगाता है रे सेठ? देख ले, जितना पैसा बोलेगी तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। नहीं चाहिए मुझे तेरा पैसा। तुझसे पैसे लेकर मुझे अपने पुरखों की नजर में नहीं गिरना, समझा? सावित्री से ये सुनकर सेठ वापस लौट जाता है और फिर सावित्री अपने बच्चों को समझाने लगती है। मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ मेरे बच्चों। मेरे जीवन का चिराग तो न जाने कब बुझ जाए, पर तुम सब एक बात का हमेशा ध्यान रखना। कौन सी बात का दादी? इसी बात का कि तुम मेरे मरने के बाद भी इस मकान को कभी मत बेचना। पर क्यों दादी? क्योंकि अब तुम सभी मेरी औलाद की तरह हो बेटा। औलाद पुरखों की संपत्ति बेचती नहीं, उसे बढ़ाती अच्छी लगती है। हम इस मकान को कभी नहीं बेचेंगे दादी, अब तो खुश। हाँ, खुश। सावित्री इन बच्चों का पेट पालने के लिए गांव भर से भीख मांग कर लाती थी और भीख में जो भोजन और पैसा मिलता था उसी में उनका गुजारा हो जाता था। मगर सावित्री इससे संतुष्ट नहीं थी और अक्सर सोचती रहती थी, मेरे भीख मांगने से तो इनका पेट ही भर पाता है, इनकी पढ़ाई लिखाई भी तो होनी चाहिए। अगर नहीं पढ़ पाए तो कल को मेरी तरह मजदूर या भिखारी ही बनेंगे, फिर इतनी मेहनत का क्या फायदा? सावित्री को इस तरह से चिंता में डूबे देख बच्चों का ध्यान खाने से हट जाता है और दादी, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि अगर तुम सब पढ़ने लिखने लगो तो कितना अच्छा हो। दादी दादी, मैं धतूल जाऊंगा। दादी, स्कूल तो मैं भी जाना चाहता हूँ। ठीक है, ईश्वर ने चाहा तो तुम सब भी अवश्य स्कूल जाओगे मेरे बच्चों। अब पेट भर खाना खाओ। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर दिवाली का त्योहार आ जाता है। अभी दिवाली आने में कई दिन बाकी थे, मगर दिवाली की रौनक अभी से नजर आने लगी थी। अपने आसपास की इसी रौनक को देखकर इन गरीब अनाथ बच्चों में भी खासा उत्साह था। दादी, दिवाली पर मुझे नए कपड़े चाहिए, समझी? मुझे भी मिठाइयाँ और पटाखे दिला दोगी ना दादी? दादी, आसपास के सब घरों पर शाम होते ही रंग बिरंगी बल्बों की लड़ियाँ जलने लगती हैं। आप भी ऐसी लड़ियाँ खरीद कर लाना, हम भी अपने घर पर लगाएंगे। चुप करो तुम सब, दादी हमारे लिए कुछ नहीं ला सकती। संकेत के ये कहने पर सारे बच्चे उससे नाराज हो जाते हैं और पर क्यों नहीं ला सकती दादी? क्योंकि हम गरीब और अनाथ हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना दादी? संकेत के मुंह से ऐसी समझदारी भरी बात सुनकर सावित्री को दुख तो बहुत होता है, लेकिन वो हालात और अपनी मजबूरी के चलते बच्चों के सामने अपनी असलियत को छिपाना ही बेहतर समझती है। तुम सब अनाथ नहीं हो बच्चों, तुम तो अपनी दादी के कलेजे के टुकड़े हो। अब जाकर खेलो। मैं इस दिवाली पर तुम सबकी इच्छाएं जरूर पूरी कर दूंगी, समझे? सावित्री ने बच्चों से उनकी इच्छाएं पूरी करने की बात तो कह दी थी, मगर वो भली भांति जानती थी कि ये सब कर पाना उसके लिए असंभव है और इसीलिए उसकी आंखों में लाचारी के आंसू तैरने लगते हैं और वो, हे भगवान, किसी को इतना भी गरीब मत बना कि वह तीज त्योहार पर अपने बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी ना कर सके। मेरे अनाथ बच्चों के बारे में भी कुछ सोच भगवान, तेरे सिवा कौन सहारा है इनका?
भगवान से ये प्रार्थना करने के बाद सावित्री के मन को कुछ शांति मिलती है और वो भीख मांगने के लिए निकल जाती है। बच्चे बूढ़े सब कितने खुश हैं। बच्चों में तो दिवाली मनाने की नई उमंग और खुशी है। हो भी क्यों नहीं, इनके सर पर तो माँ बाप का साया है। मेरे बच्चों जैसे अनाथ थोड़ी ना है। ये कहते कहते सावित्री रोने लगती है। मगर फिर जल्दी ही अपने आंसू पोंछते हुए खुद को संभालने में लग जाती है। मैं भी कैसी मूर्ख हूँ। यह कोई खड़े रहने का टाइम है भला? अगर ऐसे ही खड़ी रहकर टाइम खराब करती रही तो फिर भीख की झोली में क्या आएगा? खाक। वो भीख मांगने में पहले से ज्यादा समय लगाती है, मगर फिर भी उसके पास इतने पैसे जमा नहीं हो पाते कि वो अपने बच्चों की आधी अधूरी इच्छाएं भी पूरी कर सके। इस तरह दिवाली का दिन आ जाता है और वो उस दिन भी बहुत सवेरे ही भीख मांगने के लिए निकल जाती है। बाबूजी, आज दिवाली है और मेरे छोटे छोटे अनाथ बच्चे भी दिवाली मनाना चाहते हैं। इसलिए 50-100 रुपया दे दोगे तो भगवान आपका भला करेगा। क्यों, मैंने तेरे अनाथ बच्चों की दिवाली मनवाने का ठेका ले रखा है? चल भाग यहाँ से और ये हाथ कहीं और फैला, भिखारन कहीं की। इस तरह अपने बच्चों के लिए दिवाली की खुशियाँ जुटाने के चक्कर में सावित्री भूखी प्यासी ही भटकती रहती है और फिर अचानक से बीच सड़क एक कार के सामने चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। अरे उठो माँ जी, क्या हुआ? मैडम, लगता है कि बेचारी बेहोश हो गई है। हाँ, इन्हें तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। जल्दी करो राघव। विनीता अपने ड्राइवर राघव की मदद से सावित्री को अस्पताल ले जाती है और जब सावित्री को होश आता है तो माँ जी, आपको इस उम्र में इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। क्या आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है? विनीता के ये पूछने पर सावित्री उसे अपने बारे में सारी सच्चाई बता देती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन विनीता को उस पर गर्व होता है और वो उसे सलाम करते हुए कहती है, आप तो मदर टेरेसा का प्रतिरूप है माँ जी। आप जैसी ममतामयी माँ पर सबको गर्व होना चाहिए। आज से आप भीख नहीं मांगेंगी। आज से मैं आपका साथ दूंगी। उसके बाद विनीता खुद सावित्री के साथ उसके घर जाती है और अनाथ बच्चों की सब इच्छाएं पूरी कर उनके साथ दिवाली मनाती है। वो देखो। वो देखो, कितने सुंदर है। उसके बाद विनीता की मदद से सावित्री के घर को एक अनाथ आश्रम का रूप दे दिया जाता है और इस तरह सावित्री बहुत सारे अनाथ बच्चों की ममतामयी माँ बनकर हंसी खुशी से उनका पालन पोषण करने लगती है। तो दोस्तों, इससे आपने क्या सीखा? कि महान कार्य करने के लिए उम्र और धन की नहीं, बल्कि हिम्मत और जज्बात की जरूरत होती है। ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गिनी मिनी कहानियाँ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।